अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर उस्मान अहमद सिद्दीकी एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और थंब का इम्प्रेशन दबाना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। व्यूअर्स, आज वादे की तकमील का दिन है और मैं अपने तारुफी प्रोग्राम के बाद, जिसमें मैंने वादा किया था कि आप लोगों के लिए पाकिस्तान की तारीख के छुपे हुए गोशे लेकर हाजिर होऊंगा और CSS के तलबा के लिए मालूमात का खजाना। आज जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो पाकिस्तान की तारीख का एक मुअम्मा है जिसे लियाकत अली खान मर्डर केस कहते हैं। लियाकत अली खान शहीद मिल्लत पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे। लियाकत अली खान ने कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के साथ 15 अगस्त 1947 को वजीर आजम का ओहदा संभाला। कायद के साथ शबाना रोज मेहनत की, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ऐसी कुव्वत पैदा हो गई जिसे हम तीसरी कुव्वत कहकर पुकारेंगे, कि जो चाहती थी कि शायद पाकिस्तान मजबूत ना हो, या शायद वो ये चाहती थी कि वजीर आजम और गवर्नर जनरल के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाएं। इस दौरान कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत मेहनत के साथ शबाना रोज काम किया। फिर अपनी बीमारी के सबब 11 सितंबर 1948 को वफात पाई। कायद की वफात के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। इस दौरान वजीर आजम पाकिस्तान खान लियाकत अली खान बदस्तूर अपने ओहदे पर बराजमान रहे और अब तमाम तर जिम्मेदारियां वजीर आजम के कंधों पर थी। वजीर आजम ने अपनी जिम्मेदारियां बतरीके एहसन निभाई। उनके सामने बहुत सारे चैलेंज थे। इन चैलेंजेस में एक चैलेंज ये था कि वजीर आजम के सामने आइन साजी का मामला था। दूसरा, पाकिस्तान एक नौज़ायदा मुमलिकत थी जिसमें वसाइल कम मसाइल ज्यादा थे। खान लियाकत अली खान ने इसका बतरीके एहसन मुकाबला किया। आपने आइन साजी के इर्तिका में सबसे पहला काम 1949 में करारदादे मकासिद पेश कर इसे असम्बली से मंजूर करवाया। लियाकत अली खान ने पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा किया। ये वो वक्त था कि जब लियाकत अली खान जो थे तमाम तर इक़्तिदार आला के मालिक थे, क्योंकि और कोई ताकतवर शख्सियत बज़ाहिर सियासी उफ़क़ पे नहीं थी। लेकिन उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। ये चैलेंज ये था कि दुनिया में जारी सर्द जंग में से किस हिस्से को इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बर्रे आजम एशिया ही में वाक़या रूस था, दूसरी तरफ रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका था। जब पाकिस्तान के सामने ये दो ऑप्शन मौजूद थी तो पाकिस्तान को, जो कि वैसे ही एक नौज़ायदा मुमलिकत थी, अपनी खारजा पॉलिसी तश्कील देना थी, किसी एक का इंतखाब करना जरूरी था। ऐसे में पाकिस्तान में एक ऐसी लॉबी पैदा हो चुकी थी जिसमें ब्यूरोक्रेसी और बहुत बड़ा एक तबका मौजूद था जो ये चाहता था कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम हो जाए। लिहाजा शहीद मिल्लत ने 1949 में रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का दौरा किया। ये दौरा उस वक्त किया गया कि जब रूस मुंतजिर था कि पाकिस्तान उसकी तरफ देखे। लियाकत अली खान उम्मीद के मुताबिक जब 1949 में अमरीकी उम्मीद के मुताबिक 1949 में अमेरिका पहुंचे तो उनका तारीखी इस्तकबाल किया गया, वो इस्तकबाल जो शायद बाद में किसी का ना किया गया। लियाकत अली खान ने इस दौरे में अमेरिका की कई यूनिवर्सिटी से खिताब भी किया, तलबा पर पाकिस्तान के अगराज़ व मकासद बयान किए। लियाकत अली खान का ये कदम असल में जो खारजा पॉलिसी थी उसके क़याम के लिए एक पहला कदम था। लेकिन लियाकत अली खान शायद इस बात से बेखबर थे कि अमेरिका की दोस्ती किसी को जो है रास नहीं आती, सब पे भारी होती है। लियाकत अली खान अपना ये कामयाब दौरा कर वापस पाकिस्तान पहुंचे। उधर अमेरिका शायद कुछ और सोच रहा था। लियाकत अली खान का 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग, आज के लियाकत बाग में कत्ल कर दिया गया। वजीर आजम पाकिस्तान रावलपिंडी में लियाकत बाग में कंपनी बाग में मुस्लिम लीग के एक बड़े जलसे से खिताब करने रावलपिंडी पहुंचे।
ये जलसागाह भरी हुई थी। 1 लाख से जायद अफराद वहां मौजूद थे। ये सारे मुहिब्बे वतन लोग थे। इस दौरान लियाकत अली खान वजीर आजम पाकिस्तान ने स्टेज पर पहला लफ्ज मुंह से निकाला, बरादराने मिल्लत। बरादराने मिल्लत